ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्यायामः सर्वदा पथ्यः पाठ, जो कि 10वीं कक्षा का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 का तीसरा पाठ है। व्यायामः सर्वदा पथ्यः, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इन वीडियो को, जो भी 10वीं कक्षा के सीरीज बन रही है सेमुसी भाग 2 के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, विद्यार्थियों तक और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यायामः सर्वदा पथ्यः, इस पाठ का संकलन कहाँ से किया है। इसमें जो हमने श्लोक पढ़ने हैं वे श्लोक कहाँ से उद्धृत हैं, कहाँ से लिए गए हैं, इसके बारे में आप देखेंगे अपनी पुस्तक के ऊपर। तो यहाँ पर संस्कृत में कुछ दिया गया है जिसको हम संस्कृत में पढ़ते हैं, फिर हम इसका जो है कि हिंदी में अर्थ बताएंगे और आप समझेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतोऽस्ति। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। प्रामुख्येन शरीरसौष्ठवं, कान्तिः, स्फूर्तिः, सहिष्णुता, आरोग्यं च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। अभी जो हमने संस्कृत में पढ़ा है इसका हम हिंदी अर्थ देखते हैं। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं, जो आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता एक आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें विभिन्न शल्य चिकित्साओं के बारे में बताया गया है। और इतिहास में सबसे पहले यदि कोई शल्य चिकित्सा के लिए, ऑपरेशन के लिए कोई सबसे पहले कोई प्रामाणिक पुस्तक किसी ने बनाई है तो वे आचार्य सुश्रुत ने है, जिसका रचना को हम कहते हैं सुश्रुत संहिता। इस पाठ में यहाँ व्यायाम की अनिवार्यता पर बल दिया गया है और यह समझाया गया है कि व्यायाम करने से मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, अपितु वह मानसिक रूप से सदाचारी और विवेकपूर्ण होने के साथ साथ मानवीयता के गुणों से सुशोभित होता है। तो आपने समझा, व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए। व्यक्ति को व्यायाम करने से विभिन्न प्रकार के लाभ हैं। केवल शारीरिक रूप से लाभ नहीं रहता है, केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता है, अपितु मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है और सदाचारी और विवेकपूर्ण होने के साथ साथ जो भी मानवीयता के गुण हैं वह उससे युक्त होता है, सुशोभित होता है। इस पाठ में बताया गया है व्यायाम कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए और व्यायाम करने के क्या क्या लाभ हैं, उनका प्रामाणिक रूप से बोध करवाया गया है और व्यायाम के प्रति जागृत किया गया है। इस पाठ के माध्यम से हम 10वीं कक्षा के छात्रों को व्यायाम के प्रति जागृत कर रहे हैं। व्यायाम के प्रति हम उनको समझा रहे हैं कि हमें जो है कि कुछ समय निकाल करके घर में अथवा किसी पार्क में व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और ये शरीर के लिए और अपने तन, मन और मस्तिष्क के लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, सबसे ज़्यादा लाभकारी है। पाठ का नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। यहाँ पर 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों का हम अर्थ जानते हैं। व्यायामः का अर्थ है शरीर परिश्रम जननम कर्म। शरीर में परिश्रम उत्पन्न होने वाला जो कर्म है उसको हम व्यायाम कहते हैं। सर्वदा मतलब होता है सदा, हमेशा। पथ्यः मतलब हितकर, तो अर्थ बनेगा व्यायाम हमेशा हितकर होता है। व्यायामः सर्वदा पथ्यः मतलब व्यायाम हमेशा हितकर होता है। यहाँ व्यायाम शब्द है, इसकी हम चर्चा करते हैं कि यह किस प्रकार से व्याकरण में बनता है, व्याकरण के किन नियमों से, क्या क्या शब्दों के द्वारा व्यायाम शब्द की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ देखिए 2 उपसर्ग लगे हैं, वी और आ। इसके बाद यम धातु से घय प्रत्यय होने के बाद निष्पन्न होता है
व्यायाम शब्द जो विस्तार करने का और विकास करने का अर्थ बताता है। यतो ही व्यायामेन अंगानां विकासः भवति, क्योंकि व्यायाम से अंगों का विकास होता है। अतः सुखपूर्वकं जीवनं यापयितुं मनुष्यैः नित्यं व्यायामः करणीयः। इसीलिए सुखपूर्वक जीवन यदि जीना है और सुखपूर्वक जीवन बिताने के लिए मनुष्यों के द्वारा नित्य व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पर 11 श्लोक दिए गए हैं इस पाठ में व्यायाम से संबंधित। अब इनका हम वाचन करते हैं, तो शुरू करते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। श्रमक्लमपिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्य मर्दयन्त्यरयो बलात्। न चैनं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। व्यायामस्विन्नगात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः। वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। सर्वे स्मृतुष्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। हृदयस्थानस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। वयोबलशरीराणि देशकालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायाम मन्यथा रोगमाप्नुयात्। ये सभी अभी हमने जो श्लोकों का उच्चारण किया वे 11 श्लोक का हमने यहाँ वाचन किया पहले भाग में। अब हम दूसरे भाग में चलते हैं और देखते हैं कि उनके क्या क्या अर्थ हैं, किस प्रकार से अर्थ लगाना है, प्रत्येक श्लोकों का पदच्छेद और अन्वय, इसके साथ साथ हिंदी में व्याख्या, इसके साथ साथ श्लोकों में जहाँ कहीं भी समास है और कहीं संधि है तो इसके बारे में हम चर्चा करते हुए दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। भाग 2 में हम प्रवेश करते हैं, तो आप इस वीडियो को देख करके इसका जो द्वितीय भाग है इसको अवश्य देखें। इसमें इस पाठ के श्लोकों का पदच्छेद, अन्वय और अर्थ के साथ और व्याकरण के कुछ विषयों के साथ चर्चा की गई है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।